हेलो गाइस, आज हम ट्रिपल आईटी ग्वालियर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस ट्रिपल आईटी यानी कि इंडिया की नंबर 1 ट्रिपल आईटी में एडमिशन का सोच रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वैसे तो गाइस इंडिया में अभी तक टोटल 25 ट्रिपल आईटीज़ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ट्रिपल आईटीज़ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रन की जाती है। तो इन्हीं में से एक है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। तो आज हम ट्रिपल आईटी ग्वालियर में ईच एंड एवरी ब्रांच के टोटल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जिसमें आपको कई सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेगी, जैसे किस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने प्लेस हुए हैं, उनको किस टाइप के पैकेजेस मिले हैं, यानी कि मैक्सिमम एंड एवरेज सैलरीज भी हम स्टूडेंट्स के आज देखने वाले हैं। इसी के साथ गाइस हम यहाँ की टोटल फैसिलिटीज़ को तो देखेंगे ही, साथ ही में हम यहाँ का टोटल फीस स्ट्रक्चर एंड इवन आपका जेईई मेंस के कितना कट ऑफ होना चाहिए तब आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, इस बारे में भी हम टोटल जानने वाले हैं। So viewers, you watching Freshers Gate and I'm your host Harsh Chandra. Subscribe us for latest and unique educational information. गाइस, ट्रिपल आईटी ग्वालियर या जिसे हम अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इस नाम से भी जानते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रन की जाती है या फिर यूँ कहें कि मैनेज की जाती है, और इसी का नतीजा है गाइस कि यहाँ पे आपको कई सारी एजुकेशन फ्रेंडली फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ के क्वालिटी रिसर्च डिविजन्स हो, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, एकेडमिक एक्टिविटी या फिर यहाँ के क्वालिटी स्टाफ हो। तो कई सारी एजुकेशन फ्रेंडली एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इवन ऑल ओवर इंडिया अगर इनका ARAI रैंक भी देखें तो रैंक नंबर 1 है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है गाइस। सो गाइस, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं फीस स्ट्रक्चर से। तो फीस में सबसे पहले हम बीटेक की फीस देखते हैं। तो बीटेक में यहाँ पे आपका पर सेमेस्टर 65,000 रुपीज़ का ट्यूशन फी रहने वाला है, जिसके लिए आप नेशनल पॉलिसी के तहत इसमें रिजर्वेशन भी पा सकते हैं। जैसे अगर आप SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्यूशन फी में काफ़ी रियायत मिलती है, यहाँ तक कि आपका ट्यूशन फी 0 हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपका ईयरली पैरेंटल इनकम भी 1 लाख के अंडर है तब भी आपका ट्यूशन फी यहाँ पे 0 हो सकता है। और अगर आप इन सभी क्राइटेरिया में नहीं भी बैठते हो तब भी आपके लिए स्कॉलरशिप भी और एक ऑप्शन आ जाता है, जिसके लिए आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो NSP जो पोर्टल है स्कॉलरशिप का, इसमें ये सभी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है, जस्ट आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करना पड़ेगा। इसी के साथ गाइज इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपका एकेडमिक फीस भी रहता है, जिसे हम एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्सपेंसेस भी कहते हैं। वो 8 to 10,000 रुपीज़ के आसपास होते हैं। फिर MTech की बात करते हैं गाइज, तो MTech में 61,000 रुपीज़ का आपका पर सेमेस्टर फी रहेगा। MBA का 74,000 रुपीज़, PhD वालों के लिए 25,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर के फीस स्ट्रक्चर रहने वाले हैं। अब हॉस्टल की बात करते गाइस, तो हॉस्टल आपका 12,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर का फ़ी रहेगा। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर मेस फी की बात करते हैं तो मेस आपका 17,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर के आसपास रहता है। तो ये हो गए आपके गाइस टोटल फी स्ट्रक्चर। इसमें अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपका फीस ज़्यादा है या फिर कुछ है, तो आप इसके लिए एजुकेशन लोन या फिर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम गाइस प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं सभी डिविजन्स के, चाहे वो बीटेक हो, MTech हो या फिर MBA हो। तो सबसे पहले गाइस हम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके लिए 60 सीट्स रहती है, और 60 सीट्स में से अभी तक के 54 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 1,95 लाख पर एनम का रहा है, एंड एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 24.85 लाख पर एनम का रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्लेसमेंट इस बार ट्रिपल आईटी ग्वालियर का रहा है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि कई सारे IITs में भी इस बार 1 करोड़ के ऊपर तक के हाईएस्ट सैलरी पैकेज नहीं गए हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास गाइस बीटेक प्लस MTech इन IT। तो ये भी जो ब्रांच है गाइस, इसमें भी आप जेईई मेंस के स्कोर थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं। तो इस ब्रांच में भी टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 80 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। और इस ब्रांच का गाइस हाईएस्ट सैलरी पैकेज 1 करोड़ 2 लाख रुपीज़ रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं IT ब्रांच का भी सैलरी पैकेजेस 1 करोड़ के ऊपर तक के जा सकता है। और एवरेज सैलरी की बात करें गाइज हम, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 23.26 लाख पर एनम का रहा है। और इसके बाद गाइज और एक ब्रांच है हमारे पास बीटेक प्लस MBA, जिसमें भी 70 स्टूडेंट्स का एडमिशन था, एंड उनमें से अभी तक 42 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हो चुके हैं। एंड इसका भी हाईएस्ट सैलरी पैकेज 45 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को मिला है। एंड एवरेज पैकेज इस ब्रांच का यानी कि इस 5 ईयर इंटीग्रेटेड
कोर्स का 18.85 lakhs पर एनम का रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त नंबर थे यूजी कोर्सेज के, यहाँ पे आपने देख लिए है। वहीं अगर हम एमटेक की बात करें तो एमटेक में अभी तक 29 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी एमटेक का 45 lakhs था एंड एवरेज 14 lakhs। वहीं एमबीए की बात करें, प्लेन एमबीए, तो यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सीटीसी भी यहाँ पे 11 लाख रुपीज़ ही रहा है एंड एवरेज सीटीसी एमबीए का 7.5 lakhs पर एनम का रहा है गाइस। और इसमें रिक्रूटर्स की बात करें गाइस तो कई तरह के मल्टीनेशनल एंड क्वालिटी के रिक्रूटर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे एसेंचर हो, अमेजॉन हो, डिलॉयटे हो, गूगल, IBM, पेटीएम, PwC, सैमसंग, ऐसे कई तरह के बड़े बड़े नाम हमें यहाँ पे इस बार देखने को मिल जाते हैं। तो नो डाउट रिक्रूटमेंट या फिर क्वालिटी के रिक्रूटर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अब बारी है गाइस लास्ट सेक्शन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए। अगर यहाँ पे आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस के कट ऑफ पता होने चाहिए, या फिर यूँ कहे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता होने चाहिए। सो गाइस सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो अगर आप ओपन कैटेगरी के मेल स्टूडेंट्स हो तो आपका 8000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिल सकती है। वहीं अगर फीमेल और आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो आपका 12000 के अंडर का रैंक अगर हो तो आपको ये ब्रांच मिलेगा। सेम हमने इस इंटीग्रेटेड चार्ट में EWS, OBC NCL, इवन OBC NCL PWD भी है, तो उनके लिए भी हमने कट ऑफ दिए हैं। तो ये लास्ट ईयर के कट ऑफ है गाइस, तो मिलते जुलते इस ईयर के भी कट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि इस बार कई सारे IITs और NITs में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांचेस के सीट्स ज़्यादा हो रही है, तो इस कारण भी मिलते जुलते कट ऑफ होने की पूरी संभावनाएं हैं। फिर नेक्स्ट ब्रांच है आपके पास इंटीग्रेटेड 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक इन IT। इसमें भी आप देख सकते हैं अगर आप OBC NCL मेल कैंडिडेट हो तो आपका 5000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच 100% मिलेगा। वहीं अगर आप OBC NCL फीमेल हो तो आपका 10000 के अंडर का अगर रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। फिर लास्ट ब्रांच है हमारे पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस MBA इन IT। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट हो, तो 2500 मान के चलते हैं हम, तो 2500 के अंडर का अगर रैंक है आपका तो आपको ये ब्रांच मिल सकता है। तो आपको इन सभी कट ऑफ्स को अच्छे से पॉज करके देखना है। यहाँ पे आपको अलग कोई चॉइस नहीं लेना है। जैसे हम किसी कॉलेज में देखते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांच ही चाहिए उस कॉलेज का, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस कॉलेज में आपको कोई भी ब्रांच मिले तो आपका भलाई है। तो गाइज यहाँ हमने आपको सभी कट ऑफ्स भी बता दिए, प्लेसमेंट्स भी देख लिया आपने, कैसे बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पे होते हैं, और यहाँ की फैसिलिटीज़ और फीस स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको काफ़ी ज़बरदस्त और पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक सेशंस के लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक यूनिक स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।